नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक गांव की रियल स्टोरी जिसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूतिया गांव, शापित आत्माओं का रहस्य। भारत के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीपुर। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव एक साधारण जगह लगता था, लेकिन रात होते ही यह डरावना और भूतिया बन जाता था। यहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में भूतों का बसेरा था और जिसने भी रात में वहां जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव की रहस्यमयी हवेली। यह हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी। इसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, दरवाजे सड़ चुके थे और चारों ओर घना अंधेरा पसरा रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह रहता था। रघुनाथ सिंह एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था। उसने गांव के गरीब किसानों को धोखे से उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे नफरत भी करते थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। अचानक गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई। गांव के पुजारी ने बताया कि यह किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है। लोगों को शक हुआ कि यह सब रघुनाथ सिंह के बुरे कर्मों का नतीजा है। लेकिन रघुनाथ सिंह को इस बात पर कोई विश्वास नहीं था। शापित आत्माएं और रहस्य की शुरुआत। एक रात रघुनाथ सिंह हवेली में अकेला था। आधी रात को हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। गांव वालों ने सुना कि हवेली के अंदर कोई बुरी आत्मा थी जो रघुनाथ सिंह को अपने साथ ले गई। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हवेली के अंदर गए तो उन्होंने वहां का दृश्य देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। रघुनाथ सिंह का शरीर बुरी तरह फट चुका था और उसकी आंखें भय से बाहर निकल आई थीं। उसके चारों ओर खून के धब्बे थे और दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे। गांव वालों को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह किसी आत्मा का बदला था। इसके बाद से उस हवेली को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे यह हवेली उजाड़ हो गई और गांव भूतिया बन गया। नई पीढ़ी की जिज्ञासा। कई सालों बाद गांव के कुछ नौजवानों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की सोची। उनमें से एक लड़का अमित बहुत ही साहसी था। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों रवि और सूरज के साथ मिलकर हवेली में जाने की योजना बनाई। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे ऐसा न करें, लेकिन अमित ने उनकी बात नहीं मानी। भूतिया हवेली में प्रवेश। रात के ठीक 12 बजे अमित, रवि और सूरज टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन अमित ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई औरत मदद की गुहार लगा रही हो। वे एक कमरे में पहुंचे जहां दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, यहां से भाग जाओ वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। रवि और सूरज डर से कांपने लगे। वे बाहर भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक हवा तेज चलने लगी और कमरे में रखा एक पुराना आईना अपने आप टूट गया। उसी पल उनके सामने एक काले कपड़ों में लिपटी डरावनी छाया प्रकट हुई। उसके लंबे बाल थे, लाल जलती हुई आंखें और हाथों में नुकीले पंजे थे। मौत का सामना।
अमित ने हिम्मत करके उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने एक दर्दभरी आवाज में कहा, मैं उन किसानों की आत्मा हूं जिन्हें रघुनाथ सिंह ने मारा था। अब यह हवेली शापित है और जो भी यहाँ आता है वह मारा जाता है। इतना कहते ही वह छाया अचानक अमित की तरफ बढ़ी। अमित जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। रवि और सूरज डर से बेहोश हो गए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। भूतिया गांव का अंत। कुछ दिनों बाद गांव के पुजारी ने एक बड़ा यज्ञ करवाया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसके बाद वह आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यह गांव धीरे धीरे वीरान हो गया। अब कोई भी कालीपुर जाने की हिम्मत नहीं करता। यह गांव आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जहां जाने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है जो मौत से खेलने का शौक रखता हो। ता है जो मौत से खेलने का शौक रखता हो, की हिम्मत नहीं करता। यह गांव आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जहां जाने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है जो मौत से खेलने का शौक रखता हो।